सोमवार का दिन और हमेशा की तरह उठ गई मैं रात को ही। बट पता नहीं इस सोमवार ऐसी क्या बात थी कि सुबह से उठते ही सर एकदम भारी भारी सा लग रहा था। पता नहीं उसके कुछ रीज़न ये भी हो सकते हैं कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई या फिर मैं बड़ी थकावट महसूस कर रही थी एक दिन पहले से ही। ये सारे सिम्टम वही हैं जब मेरी नींद पूरी नहीं होती है। और 24 घंटे में मैं सिर्फ़ और सिर्फ 1.25 घंटे सोई, 2 घंटे भी नहीं। बस फिर क्या था, पूरे दिन भर सर दर्द से मेरी बैंड बजी रही। बट वही है ना कि शो मस्ट गो ऑन। अब दिन था सोमवार का तो इतना मैं आराम भी नहीं फरमा सकती हूँ। इतनी बड़ी पूजा करती हूँ मैं और भोग थाली बनती है और फिर घर के भी इतने काम होते हैं, तो वही है कि करना ही होता है। अब सर दर्द होगा तो थोड़ा जब अच्छा फील करेंगे तो खाना भी खा ही लेंगे। तो जब खाना खा सकते हैं, आराम कर सकते हैं, तो सारा काम भी हो ही सकता है, पूजा पाठ भी हो ही सकता है। तो मैं तो लग गई फुल ऑन काम में। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और यहाँ बैठ के आराम से पानी पी चुकी हूँ और झाड़ू पोछा वगैरह सारा सब कुछ किया। मंदिर के सामने पोछा किया, मेन दरवाजे पे किया और यहाँ मैंने किया बालकनी का दरवाज़ा बंद। और फिर इसके बाद टाइम आता है सीधे नहाने जाने का, क्योंकि नहा के पहनी थी मैंने साड़ी। और सूट पहनने में साड़ी पहनने में अंतर होता है। वैसे मैं साड़ी जल्दी पहन लेती हूँ, बट थोड़ा अच्छे से पिनअप करके पहनो तो थोड़ा समय तो लग ही जाता है। देखिए ये साड़ी मैंने आपको दिखाई थी, ब्लाउज़ भी मैंने 2-3 दिन पहले ही आपको दिखाया। कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर से बताइएगा। सारा पूजा पाठ का सामान निकाल लिया। सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और सारी साफ़ सफाई करके सारे भगवान जी को मैंने तैयार किया, चंदन लगाया, फूल माला चढ़ाई और यहाँ करने लगी हूँ मैं बाबा जी का पंचामृत अभिषेक। तो सबसे पहले मैंने गंगा जल से स्नान कराया है, फिर पंचामृत अभिषेक कर रही हूँ और फिर से पंचामृत के बाद गंगा जल से स्नान कराना होता है। अब पूरा डिटेल पंचामृत कैसे बनाया जाता है और क्या क्या डालते हैं, तो फिर उसके लिए सावन का पहला सोमवार देख लीजिएगा। इसलिए मैंने पूरा डिटेल में शेयर नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी बार मैं शेयर कर चुकी हूँ। बस मैंने अच्छे से पूजा का जो कपड़ा है साफ़ किया है शिवलिंग को, और उसके बाद ये वाला जो पंचामृत है इसको मैं एक अलग बर्तन में रख देती हूँ और पूजा के बाद में मैं इसको पौधे में डाल देती हूँ। बस यहाँ पे ये देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं बाबा जी को सजाने के लिए कुछ सामान लाई हूँ। तो ये हरी रंग की मैं स्टोन की माला, हरी और स्टोन वाली पूरी पगड़ी, इसमें मोर पंख भी लगा हुआ है। और सेम मैं मैचिंग का दुर्गा जी के लिए लाई हूँ, वाइट पर्ल की माला है, उसमें भी पूरा हरा है। तो हरा हरा इसलिए लाई हूँ क्योंकि सावन है, तो भोलेनाथ जी को, दुर्गा जी को मैंने बिल्कुल मैचिंग का पहनाया है। ये मुकुट है माता जी का। और देखिए ये वाली स्टिक इस बार लाई हूँ मैं, बहुत ही अच्छी है। इस तरह से आप लगा दीजिए और ऐसे चिपका दीजिए, एक बार में चिपक जाता है। वो जो डब्बे में आती है ना, वो मुझे समझ नहीं आती है। और ये इस तरह से निकाल लीजिए। अगर आप फ़ोटो में सजा रहे हैं माला को, बिंदी को, तो उसका ये जो रहता है ना माला का चेन, इसको निकाल लिया कीजिए। और ये देखिए ये स्टिक को बस इस तरह से लगाना है और एक बार में चिपक जाएगी। बार बार जैसे फ़ोटो से फिसल के गिरता है ज्वेलरी, वैसे बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो मैंने फिर सजा दिया था। और ये माता जी का मुकुट है, देखिए ऐसे आप लगा सकते हैं। ये जहाँ भगवान जी का सामान मिलता है ना, वहाँ इजीली अवेलेबल होता है। तो बाबा जी के अभिषेक के साथ साथ मैंने पूरा श्रृंगार भी कर दिया है। यहाँ 108 चावल लिए हैं, जिसको मैं गंगा जल से
छिड़क के धो लेती हूँ और उसके बाद अर्पित करती हूँ। देखिए इसके बाद बहुत सारा जो पूजा का सामान है मैं अर्पित करती हूँ बाबा जी को। पहले मैं आपको दर्शन करा रही हूँ कि ऐसे मैंने श्रृंगार किया है। ये चांदी का बेलपत्र चढ़ा रखा है मैंने और माता रानी का श्रृंगार मैंने ऐसे किया है। आपको भोलेनाथ जी का, दुर्गा जी का श्रृंगार कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पूरी तैयारी हो चुकी थी। उसके बाद में मैंने आरती की थाली को रेडी किया है, स्वास्तिक बनाया है और फूल इस तरह से मैं बिछा देती हूँ चारों तरफ। ऑरेंज वाला जो गेंदा होता है वो भी और येलो वाला भी, और इसमें भीम सैनी कपूर को मैंने रख दिया है। बस उसके बाद में मैंने की है आरती। अब आरती की किताब में निकाल लेती हूँ। अब जैसे नवरात्रे आने वाले हैं तो दुर्गा जी की आरती है, जय अम्बे गौरी, सबसे बड़ी आरती है। और ओम जय जगदीश हरे, ये भी बहुत बड़ी आरती है। तो लाइन बाय लाइन याद नहीं रहती है, इसलिए किताब निकाल के रख लो तो देख कर लाइन बाय लाइन गा सकते हैं। अब आरती के समय पे मैं लगा लेती हूँ चश्मा, तब अच्छे से दिखाई देता है मुझे। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। आज 2025 सावन का चौथा सोमवार। अब सावन आएगा 2026 में। आप सभी को सावन के चौथे सोमवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, भगवान गौरी शंकर आप सभी को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें और आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, साथ ही आप सभी की लंबी उम्र करें। और पूजा हो गई है, किचन में लगना है बट थोड़ी देर के बाद में। खूब अच्छी सी रेसिपी आपको शेयर करूंगी। आज बिल्कुल सिंपल थाली रखी है बट आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। कोई भी त्योहार हो, पूजा पाठ हो घर में, या पार्टी हो, फंक्शन हो, उसमें भी आप बहुत इजीली बना सकते हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब आपको मैं दर्शन कराती हूँ बाबा जी के। सोमवार तो पूजा होने के बाद में मैं आराम कर रही थी घंटा भर। तो 1 घंटा आराम करके फिर मैं आ रही थी किचन में, क्योंकि एक साथ बहुत काफ़ी समय के लिए मैं किचन में रहती हूँ। खड़े खड़े बनाना, तो फिर थोड़ा आराम करके बनाओ तो अच्छा रहता है। बट इस सोमवार तो मैंने ज़्यादा आराम भी नहीं किया। ये 2 नए चाकू ले आई हूँ मंदिर के काम के लिए ही, कि साग सब्जी काटने के काम में आएगा। और मैं बात कर रही थी कि इस सोमवार तो मैंने इतना आराम भी नहीं किया। पता नहीं मेरे सर में ना दर्द से धूप हो रहा था, एकदम इतना दर्द मेरे सर में। बट मैं खाना बनाने लगी, उसके बाद आधा पौन घंटा बाद सर दर्द कहाँ चला गया पता नहीं, बट थकान महसूस हो रही थी मुझे। तो मैंने जो थाली है वो बिल्कुल सिंपल रखी कि थोड़ा जल्दी भी बन जाएगा और अच्छा भी बन जाएगा। बस मम्मी काफ़ी देर से आके बैठी हुई थी, मैंने प्रसाद दिया, उसके बाद मम्मी भी निकल के चली गई। और फिर जब बाबा जी को भोग लगाया है तब फिर मम्मी आई हैं। सावन के चौथे सोमवार में मैंने डेज़र्ट के रूप में बनाया था सेवई की खीर।
ये बच्चों को भी घर में बहुत ज़्यादा पसंद है और सावन में सेवई बनाई भी जाती है। मैं स्पेशली रक्षाबंधन के दिन ज़रूर से बनाती हूँ। और वही है कि थोड़ा हेल्थ ज़रा मेरी डाउन लग रही थी सोमवार को, बट फिर भी एक्स्ट्रा में मैंने छेना लड्डू बनाया है जो सिर्फ 2 सामान से बन जाता है, इजी भी है और इसीलिए मैंने बना भी लिया जल्दी से। तो 2 लीटर दूध की तो मैंने बनाई थी सेवई की खीर, और दूध मैंने लिया है अमूल गोल्ड का फुल क्रीम दूध। तो उसकी खीर अच्छी बनती है, बस उसमें पानी मत मिलाइए। जिस बर्तन में आप चढ़ा रहे हैं दूध उसमें ज़रा सा पानी डाल के और दूध चढ़ा दीजिए, वैसे खीर वो बहुत अच्छी बनती है। और आलू मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि सभी का खाना बनता है सोमवार के दिन मेरे घर में। और सब्जी भी मैंने एक ही बनाई थी जो सबकी फेवरेट है, और ऑफ कोर्स मेरे बाबा जी की फेवरेट है ही। ये वाली सब्ज़ी किसी को पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल सूखी वाली जो मैं बनाती हूँ वही। तो आलू छील के ही मैं चढ़ाती हूँ, और छीलने का बाद में कोई झंझट नहीं रहता है। मैं ऐसे ही चढ़ाती हूँ हमेशा आलू बॉईल करने के लिए। नमक डाला है मैंने, पानी डाल दिया और चढ़ा दिया मैंने कुकर। ये जितने भी आपको बर्तन दिखाई दे रहे हैं तो आपको बहुत पसंद आते हैं। मैं सारे बर्तनों को इसी वीडियो में टैग कर दूंगी, आप ले सकते हैं, सालों साल चलेंगे, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और सबसे मेन चीज़ है कि स्टेनलेस स्टील के हैं, वो भी 3 लेयर बॉडी। अब ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, आपकी बहुत क्वेरीज आती है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं टैग कर दूँगी। तो ये सेवई मैंने निकाल लिया, ये रोस्टेड वाली है, इसको भुनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 2 लीटर दूध लिया है तो उसके लिए ये हाफ कटोरी सेवई मैंने ली है। ज़्यादा ले लेंगे तो देखिए ये सूजी वाली नहीं है, ये मैदे वाली है और ये दूध को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, तो थोड़ा कम ही डालिए। पकते पकते ये गाढ़ी होगी और बनने के बाद में रखी रहेगी तो और गाढ़ी होगी। थोड़ा सा मैंने इलायची का पाउडर डाला है, इसमें केसर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये सबसे पहले मैंने बिना नमक का घी डाल के आटा गूंद लिया है भगवान जी की थाली के लिए, और अब ये आटा गूंद रही हूँ हम सब के लिए। तो गेहूं का आटा लिया है, नमक डाल रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ देसी घी का 1 टेबल स्पून मैंने डाला है। अजवाइन डाल सकते हैं बट हम लोग पसंद नहीं करते अजवाइन का टेस्ट, ये जो पूड़ी में आता है, खास करके बच्चे नहीं पसंद करते हैं। तो मैं नमक डाल के ही बनाती हूँ, हींग भी डालती हूँ, बट सोमवार मैंने हींग का इस्तेमाल नहीं किया है। और इसको मैंने पानी डाल के एकदम टाइट डो गूंदा है, जैसे पूड़ी के लिए गूंदा जाता है। तो खीर को पकते पकते अच्छा खासा टाइम हो गया, बट मैं स्लो गैस पर पका रही थी इसको, और पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है। बस कढ़ाई में जब दूध को मैंने चढ़ाया उससे पहले मैंने ज़रा सा पानी डाला था ताकि कढ़ैया में चिपके ना, और 3 से 4 सीटी यहाँ कुकर में भी लग गई थी। अब आलू छीले हुए हैं और 2 पीसेज में कट किए हुए हैं। जो छोटे आलू हैं उनको तो मैं पीस नहीं करती हूँ, बट आलू जो बड़े बड़े थे उनको 2 पीस में कट करके मैंने चढ़ा दिया। और यहाँ पे ये आमंड्स भी बॉईल हो गए थे तो बड़ी आसानी से इसका छिलका उतर जाता है। बस इसका छिलका उतार के और लंबाई में मैंने इसको कट किया है। इसको कट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, बट इसको मैं ड्राई फ्रूट चॉपर में नहीं करती हूँ। इसको इस तरह से लंबाई में कट करने से ये सुंदर भी दिखता है और खाने में तो अच्छा लगता ही है। तो ये सिर्फ मैंने खीर के लिए ही काट के रखा हुआ था। और यहाँ देखिए कितनी अच्छी मलाई जम रही है। तो फुल क्रीम मिल्क की जो खीर है वो काफ़ी अच्छी बनती है, और अमूल गोल्ड अच्छा दूध है। कुछ ऐसा डेजर्ट बनाना हो तो अमूल गोल्ड सही है। हिसाब से मैंने डाल दी है इसमें चीनी, और यहाँ खीर बनके हो गई है तैयार। ये कंसिस्टेंसी एकदम सही है क्योंकि अभी ये जब रखी रहेगी तब और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो एकदम जैसे भात जैसी हो जाती है ना, वैसी खीर अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ ड्राई फ्रूट कटर से मैंने कट कर लिए थे पिस्ता। खीर में मैंने ऊपर से पिस्ता डाला है और इसको फिर मैंने
हांडी में पलट दिया था। और उसके बाद में देखिए, मैंने कहा ना कि पता नहीं इस सोमवार मुझे क्या हो गया था, माइंड जो एब्सेंट बोलते हैं ना वो, क्योंकि सर का दर्द मतलब ऐसा था कि मैं कितनी देर बैठी रही कि भाई सही हो जा सही हो जा, मैं किचन में जाऊं, बट वो ठीक ही नहीं हो रहा था, इतना दर्द मुझे हो रहा था सर में। तो इसी को कहते हैं एब्सेंट माइंडेड, कुछ भी मतलब याद ही नहीं है। अभी आगे मैं क्या भूली हूँ आपको बताऊंगी। ये 1 लीटर दूध मैंने गर्म किया है, ये भी अमूल गोल्ड है, और इसमें मैंने जितना विनेगर उतना ही पानी मिक्स किया है। 2 चम्मच विनेगर है तो 2 चम्मच पानी है, थोड़ा थोड़ा डाल के मैंने दूध को फाड़ लिया है, बहुत अच्छी तरह से फट जाता है। बस इसको ये है कि बहुत अच्छी तरह से इसको धो लीजिए, क्योंकि इसमें खट्टापन काफ़ी आ जाता है। देखिए, मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था कि बताइए ये कौन सी चीज़ है जो पैन में चिपक भी नहीं रही है और गीली भी बहुत है। वो यही थी। इसका मैंने बनाया था छेने का लड्डू, बट आप में से कोई भी गेस नहीं कर पाया। इस बार भी आप लोग हार गए। बहुत सी मिठाइयाँ, बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिख के भेजी कि कलाकंद बना रहे हैं, या फिर कोई बर्फ़ी बना रहे हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने लिखी, मगर छेने का लड्डू किसी ने नहीं लिखा है ना। आप लोग हार गए। मैं जीत गई। अब ऐसा कुछ भी होगा तो फिर से वीडियो अपलोड करूँगी और आपको गेस करने बोलूँगी कि चलिए गेस कीजिए क्या बना रही हूँ। चलिए, इस बार तो 2025 का सावन हो ही गया समझ लीजिए। अब 2026 में आएंगी बाबा जी की भोग थालियाँ बन बन के, और भी अमेजिंग और भी अच्छी वाली, है ना। अच्छी तो ये सब भी हैं ही। चलिए, अच्छी तरह से मैंने इसका छेने का पानी निकाल के इसको मिक्सर ग्राइंडर में चीनी डाल के और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल के पीस लिया। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल पिस गया है, फाइन जो बोलते हैं। और ये 2 चीज़ों से बनने वाला डेजर्ट है। ये ऑप्शनल है, इलायची पाउडर जो मैंने डाला है, आप चाहें तो मत डालिएगा। बस छेना और चीनी काफ़ी है। मैंने इसमें ½ टीस्पून घी डाला है फ्राई पैन में, और तब मैंने छेना का ये जो बैटर है इसको डाला है। आप घी नहीं डालकर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ऑप्शनल है। घी भी ऑप्शनल है, इलायची पाउडर भी ऑप्शनल है। एकदम जैसे पेस्ट जैसा हो गया था, बट अब ये पूरा दानेदार हो गया है। इसको तब तक भुनना है जब तक इसमें मॉइस्चर थोड़ा ख़त्म हो जाए। हल्का हल्का रहेगा तो चलेगा। अगर फिर भी मैं जो बना रही हूँ डेजर्ट, अगर फिर भी आपसे लड्डू नहीं बंधे तो इसमें थोड़ा सा आप मिल्क पाउडर मिक्स करके पीस लीजिएगा, या इस टाइम पर भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। सिर्फ 2 चीज़ों से ये वाला डेजर्ट बन जाता है। मैंने थोड़ी खुशबू के लिए इसमें इलायची पाउडर डाला है। लगेगा तो बिल्कुल भी नहीं, चिपकेगा नहीं, बिल्कुल फुल फ्लेम पर गैस है, देखिए चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। आटा जो है वो भगवान जी के लिए मैंने पहले ही गूंद के रख लिया था। अब देखिए, मैं बार बार जो आपको बोल रही हूँ कि एब्सेंट माइंडेड, यहाँ मैं आराम से पूड़ियाँ बनाने लगी हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने सब्जी नहीं बनाई है। आलू बॉईल करके रख दिया था, बट दिमाग में ही नहीं है, याद ही नहीं है कि मैंने सब्जी बनाई नहीं है। मैंने सोचा कि सारा काम तो मैंने कर लिया है, फटाफट से मैं पूड़ियाँ बनाऊँ। बस यहाँ मैंने लोइयाँ जैसे मैं काटती हूँ, तरीका मैंने आपको कई बार बताया है चाकू से काटने का। तो ये मैंने भगवान जी के लिए बेल भी लिया पूड़ी, और गैस चूल्हे पर जो मैं अग्नि देवता जी को चढ़ाती हूँ वो भी मैंने कर लिया। मेरी हाउस हेल्पर इस टाइम तक आ गई थी, तो वो भी जैसे बर्तन इकट्ठे हो ही रहे थे तो वो यहाँ पर धोने लगी थी। अब जब मैंने भगवान जी को यहाँ पूड़ी चढ़ाई है चूल्हे पर, उसके बाद मैंने कढ़ाई की तरफ देखा है। आप देखिए, गैस के पास में कढ़ाई रखी है ऊपर में, वहाँ मैंने सब्जी नहीं बनाई है क्योंकि दिमाग में ही नहीं है, और सर में दर्द भी था और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। फिर से मैंने यहाँ पर जब कढ़ाई की तरफ देखा है, तब फिर मैंने पूड़ियों को छोड़ के फटाफट से सब्जी चढ़ाई है मैंने। तो ये हुआ मंडे मेरे साथ। सामने प्लेट में छेना रखा हुआ है, वो आप देख रहे हैं, बस वो ठंडा होने के लिए मैंने रखा था। अभी आपको सामने से दिखाऊंगी कि कितना दानेदार बना है।
इस सब्जी को मैंने बिल्कुल देसी घी में बनाया है और सिर्फ जीरा डाला है इसमें, हल्दी, टमाटर, हरी मिर्ची और नमक, दैट्स इट। अब हरा धनिया में अलग से गिनती तो नहीं हूँ क्योंकि मैं सारी चीज़ों में ही हरा धनिया डालती हूँ और इस सब्जी में तो हरा धनिया कमाल का टेस्ट लेकर आता है। मैंने चलाते हुए इसको थोड़ा पका लिया और टमाटर अभी थोड़ा पक रहा है और थोड़ा घुल जाए अच्छे से। देखिए कितना दानेदार हो गया है छेना, और इसके लड्डू बांधना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं, एकदम अच्छे से लड्डू बन जाएंगे इसके। बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर कोई चाहे कि डेली भोग के लिए जैसे बनाना है तो फटाफट से ये वाली मिठाई बन जाएगी। तो बस मैंने तो यही वाली मिठाई अलग से बनाई थी। तो आलू बॉईल होने के बाद में मैंने इसको डाइनिंग टेबल के ऊपर पंखे के नीचे रख दिया था ताकि थोड़े से सूख जाते हैं ना हवा में, जैसे जब बॉईल होता है तो थोड़ा गीला रहता है आलू, ये बिल्कुल जैसे हल्के से टाइट से हो जाते हैं, पीसेस हो सकती है। टाइट मतलब वैसा टाइट नहीं, खाने लायक टाइट, बट सब्जी अच्छी बनती है। इसके अच्छे से मैंने पीसेस कर लिए और अच्छा खासा क्वांटिटी में आलू है क्योंकि एक ही सब्जी थी। बस इसको अच्छे से मिक्स करके और नमक डाला है मैंने हिसाब से और हरा धनिया डाला है। आलू की सब्जी बनके हो गई तैयार। तो सबसे पहले तो मैं पूड़ी ही बनाने वाली थी कि भाई मैंने तो सब कुछ बना ही लिया है, बस पूड़ी बनाऊंगी और भोग थाली लगा दूंगी। तो ऐसा दिमाग था मेरा इस सोमवार। चलिए सब कुछ अच्छे से बन तो गया। सब्जी बनने के बाद में फटाफट से मैंने भोग के लिए पूड़ियाँ तली हैं और लगाई है मैंने 2026 सावन के चौथे सोमवार की भोलेनाथ जी की सात्विक भोग थाली। तो आई होप कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। देखिए ये सब खाना जो है, आलू की सब्जी, ये सूखी वाली पूड़ी, सेवई की खीर, ये सबके घर में बनता है, किसी के घर में नहीं बनता है ऐसा नहीं है, बट सबका अपना एक तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। दिखाना पड़ेगा या फिर अब इसको दे के दूसरी लेनी पड़ेगी। मुछा হয় নি তো এখনই, মুছা এখনই হয়নি তো, ঠিক আছে। भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तेरा साथ ही चाहिए भोले, मन की साथ कोई मतलब नहीं, मेरी खातिर साथ बतेरा तेरा दुनिया ते मन मतलब नहीं। तेरी खातिर के कर जाऊं भोले, मन में कुछ नहीं बेरा है, दुनिया का मन बेरा नहीं, पर तू तो भोले मेरा है। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तेरा साथ ही चाहिए भोले, मन की साथ कोई मतलब नहीं, मेरी खातिर साथ बतेरा तेरा दुनिया ते मन मतलब नहीं। तेरी खातिर के कर जाऊं भोले, मन में कुछ नहीं बेरा है, दुनिया का मन बेरा नहीं, पर तू तो भोले मेरा है। यहाँ लग के तैयार हो गई भोलेनाथ जी की भोग थाली। अब जैसे फ्रूट की कोई भी चीज़, फल की रखी ज़रूर से जाती है भोग थाली में, तो इस बार फल की कोई रेसिपी मैं नहीं बना पाई थी, इसलिए मैंने फल को काट के, और शहद भगवान जी के भोग में भी ज़रूर से डाला जाता है, तो बिना किसी संदेह के आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं भोग थाली में। और बस भोग लगाने इसके बाद में मैं थाली लेकर के गई, साथ में 1 गिलास पानी। और बाबा जी की भोग थाली में बेल पत्र ज़रूर से रखना है, ये मैं हर बार शेयर करती हूँ। और माता रानी को भोग लगा रहे हैं तो लाल फूल 1 रख दीजिए, और नारायण भगवान को भोग लग रहा है, कृष्ण भगवान को, तो तुलसी का पत्ता ज़रूर रखिए। तो इस तरह से भगवान जी को आप भोग लगा सकते हैं। और बस यहाँ पे
मशीन चला दी थी आंचल ने, कपड़े काफ़ी हो गए थे धोने के लिए, बट एक बार इस टाइम पे चली है और उसके बाद तो फिर हमने और कपड़े धोए नहीं हैं। और मैं नहाते वक्त देखिए नाइटी धोई थी, उसको मैंने अब सुखाया है और सुखाने के बाद मैं अपने एस्ट्रो के साथ आराम से बैठ के थोड़ा टाइम मैंने स्पेंड किया है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग सावन के चौथे सोमवार का। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।